ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 8। श्लोक है तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। इस श्लोक में तमोगुण का स्वरूप और बांधने का प्रकार वर्णन किया गया है। फर्स्ट पार्ट में शब्द है तमस्त्वज्ञानजम। तमः प्लस तू प्लस अज्ञानजम। तू अर्थात और, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि। तू अर्थात और, तमः यह तमोगुण, इस तमोगुण को अज्ञानजम अज्ञान से विद्धि समझो। मोहनम सर्वदेहिनाम। फोर्थ पार्ट में भारत, हे अर्जुन, सर्वदेहिनाम संपूर्ण देहधारियों को अर्थात मनुष्यों को, मोहनम मोहित करने वाले, तमह पहला ही शब्द है, तमह इस तमोगुण को अज्ञानजम विद्धि अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। तू तमस्त्व जो लिखा हुआ है तमह प्लस तू, तू और भारत, हे अर्जुन, सर्वदेहिनाम संपूर्ण देहधारियों को, मोहनम मोहित करने वाले, तमह इस तमोगुण को, अज्ञानजम विद्धि अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ तन्निबध्नाति। तत् प्लस निबध्नाति। तत् वह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा निबध्नाति बांधता है। किसे? मनुष्यों को। वह तमोगुण प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। यहाँ पर जो तू शब्द प्रयोग किया है, इस तमोगुण को सत्वगुण से और रजोगुण से निकृष्ट बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। और तमोगुण मूर्खता से, बेसमझी से संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर लेता है अर्थात अपने वश में कर लेता है। फिर इंसान को, जो व्यक्ति ज़्यादा तमोगुण में आ जाता है, उसे क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये विवेक रहता नहीं। और यहाँ तक कि संसारिक सुख भोग और संग्रह में ही भी लगने नहीं देता ये तमोगुण। तमोगुण में इंसान निठल्ला बैठता है, उसका कुछ भी करने को मन नहीं करता। रजोगुण में भी लगने नहीं देता। रजोगुण अर्थात कामना को रखकर कर्म जो करता है, ये रजोगुण का स्वरूप है। तो सात्विक सुख की तो बात ही दूर की है। और वास्तव में कहा गया है कि जिन मनुष्यों को सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। सभी पशु पक्षी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं। ये मनुष्य भी ऐसे ही हैं जिन्हें सत्य असत्य और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। फिर कहा है कि ये जो तमोगुण है,
ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांधता है। प्रमाद 2 प्रकार का होता है। पहला है करने लायक काम को ना करना, अर्थात जिस काम में अपना और दुनिया का, सारे संसार का हित होता हो, ऐसे कर्म को वो करता नहीं। और ना करने लायक कर्म को करना, जिस काम में अपना और संपूर्ण संसार का परिणाम में अहित होता हो, ऐसे काम को वो करता है। ना करने लायक जो कर्म है वो भी 2 तरह के बताए हैं। पहला कहा है वेस्टेज ऑफ मनी, व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, नशा और ये नाटक, सिनेमा और इस प्रकार ये देखने में अपना धन खर्च करना, ये कहा है न करने लायक कर्म। और दूसरा कहा है व्यर्थ की क्रियाएं करना, ताश इत्यादि खेलते रहना, बिना मतलब के पौधों की टहनियों को काट देना, बिना मतलब के किसी पशु को मार देना और पशु पक्षियों को कष्ट देना, ये छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना, ऐसी जो व्यर्थ क्रियाएं हैं ये ना करने लायक कर्म में आती हैं। और उसके बाद कहा है आलस्य। आलस्य भी 2 प्रकार का कहा है। एक कहा है सोते रहना, खाली बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, काम करने को मन ना करना, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। और इस तरह का आलस जो है मनुष्य को बांधता है। और फिर कहा है नींद से पहले ही शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति ना रहना, इस तरह का जो आलस्य है ये दोषी नहीं है। ये आलस आता है और मनुष्य करता नहीं, क्योंकि आलस आता है, आलस के कारण मनुष्य कार्य करता नहीं। और फिर कहा है निद्रा। निद्रा भी 2 तरह की कही है। जो ज़रूरत के मुताबिक है, जैसे मनुष्य के लिए 6 घंटे की नींद कही गई है, ये निद्रा हमारे अंदर एक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। और जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं और मोबाइल उसके बाद चलता रहता है, इसी तरह से हमारी भी जो प्रॉपर नींद जब हम ले लेते हैं तो हमारी एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जो प्रॉपर हमारी नींद है, इससे हमारी बुद्धि को विश्राम मिलता है और हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का प्रकाश आता है। लेकिन ऐसी निद्रा त्यागने योग्य नहीं है, ये तो हमें लेनी चाहिए। लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा निद्रा है, उससे हमारे अंदर बेहोशी आ जाती है, नींद से उठने पर हमारा शरीर भारी हो जाता है, हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम नींद लें। तो इसमें 6ठे अध्याय में भी बताया है, श्लोक में शायद 16वां श्लोक है, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नाचैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। कि जो ज़्यादा सोने वाला है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, जो बिल्कुल नहीं सोने वाला उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, ज़्यादा खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और बिल्कुल ना खाने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। हम प्रॉपर योग कब कर सकते हैं? जब हम हर चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखें।
तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट करती हूँ कि तमोगुण में जो कहा गया है, तमस त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहधारियों को, मनुष्यों को मोहित करने वाले इस तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो। यह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांधता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।